चल दे मेरा ऑर्डर। अबे ओए, तुझे क्या मेरा घर सुलभ शौचालय नजर आता है? सुसु करनी तो कहीं बाहर जाके कर, कि मेरे सर पे करेगा? वाह यार, कितना हैंडसम लौंडा है, इतना मस्त है। आज तो उसको ऐसे जाने नहीं दोगे। एक काम करती हूँ, इसको अंदर बुला लेती हूँ। जाने दीजिए मैडम, बहुत इमरजेंसी है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल यूज करिए ना वॉशरूम। चलिए अंदर। जी मैडम। वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब इतने टाइम बाद अगर इतना हैंडसम लड़का आया है, उसे ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। एक काम करती ना, इससे बात करती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो जल्दी से वॉशरूम कर ले। अरे नहीं नहीं, ये नहीं है, वॉशरूम ऊपर है। ऊपर चलिए। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं हुआ, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप चलिए ना आराम से। बस यही वॉशरूम है। इतने टाइम बाद इतना मस्त लड़का आया, इसे ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। और वैसे भी मेरा ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो गया और मैं सिंगल। अब इतना अच्छा मौका मैं ऐसे तो वेस्ट नहीं करूंगी। बस ये वॉशरूम करके आता है, फिर इससे बात करती हूँ। सुसु कर रहा है कि क्या कर रहा है? इतना टाइम लगता है, कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह? थैंक यू मैडम। वैसे इफ़ यू डोंट माइंड, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मिलेगा, और इसमें थैंक यू की क्या बात थी। मैं एक काम करती हूँ ना, आपके लिए जूस ले आती हूँ ठंडा ठंडा। थैंक यू, आप जाके ले आइए। जी। साला जब से मेरा ब्रेकअप हुआ, कोई लड़का मुझे भाव नहीं देता। अब इतनी अच्छी होने का क्या मतलब है? ओ माय गॉड यार, कितना हैंडसम लड़का है। कुछ भी कहो, इतने टाइम बाद इतना हैंडसम लड़का मेरे पास आया। अब इसे ऐसे कैसे जाने दूँ? ऐसे तो जाने नहीं दे सकती हूँ। एक काम करती हूँ, अपना वाला तरीका आजमा के देखती हूँ, तब देखती हूँ कैसे जाएगा यहाँ से। बस जल्दी से एक बार वो ये जूस पी लेना, तब वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे याद रखेगा। कभी नहीं भूल पाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। बस एक बार वो ये जूस पी ले, एक बार ये नशे की दवा वो पी लेना। अब उससे क्या पता कि इसमें मैंने नशे की दवा मिलाई है या ये जूस है। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अरे मुन्ना रो रहा है क्यों? ये साला मेरे बच्चे के साथ क्या करा है? ओए, क्या करे तू मेरे बच्चे के साथ? अरे मैडम, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। ये बच्चा ना रो रहा था, तो मैंने इसको गोद ले लिया। अच्छा, रो रहा था? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को। डिलीवरी बॉय बन के मेरे घर में घुसे, और जब तुमने देखा कि मैं नीचे गई हूँ पानी लेने, तुमने सोचा कि बच्चा चुरा के निकल जाऊं। अब मैं समझी तू बच्चा चोर है ना? अरे नहीं मैडम, ये आपका बच्चा, आप पकड़िए ना। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो बस इसको खिलाने लग गया। ये रो रही थी ना। बच्चा मेरा है, तेरा नहीं। मैं तो लूंगी, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि तू साले दिखने में तो सही साट है, तू बच्चा चुराने आया यहाँ पे? मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसे क्यों ही चुराऊंगा? ये तो एक छोटी सी बच्ची है और रोने लग गई। इसकी आवाज़ ना मुझे मिली तो जाके मैं इसको गोद में ले लिया। देख, सच बता कि तू किस मकसद से यहाँ पे आया, वरना भी 1 मिनट लगेगा, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। मैं सच बता रहा हूँ, और आप पुलिस को कॉल मत करिए। अगर पुलिस आएगी ना तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो आप प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करिए, वरना दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तू बच्चा चोर है, तू ऐसे तो मानेगा नहीं। तुझे ना तेरी हालत देख के मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि तू मेरा बच्चा चुराने है। एक काम करती हूँ, मैं भी पुलिस को कॉल अरे करती नहीं हूँ, मैडम। तब तू सच बताएगा मुझे। अरे नहीं मैडम, मैं सारी सच्चाई बता रहा हूँ। बोल, जल्दी बोल, वरना यहाँ पुलिस आएगी और तेरे पिछवाड़े पे 4 लाठी मारेगी। जब लाठी पड़ेगी ना, तब सारा सच मुंह से निकलेगा। नहीं मैडम, मैं सच बता रहा हूँ ना। बात ये है ना मैडम, ये बच्चा मेरा है। क्या? अभी बच्चा तेरा हो गया? साले इतनी देर से मेरा बच्चा पकड़ के खड़ा है और तू बोल रहा है कि इसे चुप करा रहा था, अब ये बकवास करे कि बच्चा तेरा हो गया। मुझे सच सच बता कि तू कौन और यहाँ क्या कर रहा है, वरना अभी मैं पुलिस को कॉल करूंगी। नहीं मैडम, आप पुलिस को कॉल मत करिए, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल ये हुआ था।
अरे आंसू भाई, क्या हुआ यार, क्यों टेंशन में है? यार क्या बताऊँ, टेंशन बहुत ज़्यादा है। तुझे पता है वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी प्रियांशी, हाँ? वो मुझसे ना प्रेग्नेंट हो गई है यार। क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ यार, अब तुझे तो पता है कि मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है। अगर वो उस बच्चे को जन्म दे देगी तो मेरा तो पूरी लाइफ ही अरे बर्बाद। यार, तेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, 18 साल का भी नहीं है तू, अभी से बाप बन जाएगा तो अभी जवानी में क्या बनेगा तू? है तभी तो उसी बात की टेंशन है यार। कोई ऐसा आइडिया बता ना जिससे वो ना मेरी गर्लफ्रेंड तो काम करना, उसको पैसे का लालच दे, और वैसे ही पैसे ना अच्छे अच्छे लड़कियों में मुंह बंद करवा देता है। यार मैंने उसको पैसे का भी लालच दिया, उससे यहाँ तक ये सब कुछ भी बोला कि तू जा हॉस्पिटल जा, जितना भी पैसा लगेगा मैं लगा दूंगा, लेकिन वो अबॉर्ट कराने के लिए मान ही नहीं रही है अरे यार। अगर वो ऐसा काम नहीं कराएगा ना तो फंस जाएगा, बाकी तेरी गर्लफ्रेंड होगा क्या होगा? है ये तू तो यार- 30 साल में तो पप्पा पप्पा चन्ना मन्ना घूमेंगे। हैं यार तू कुछ ऐसा तो एक काम कर, अपना जो शहर वाला रूम नहीं, फ्लैट, हाँ वहाँ पे लेके आ। वैसे भी तेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बहुत ज़्यादा मानती है, बस जूस में नशे की गोली डाल के पिला देंगे, बस सिस्टम खत्म अंदर का। यार तू एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। उसको ना तेरे रूम दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? ये बात हुई ना, चल यार। तूने इतना अच्छा आइडिया दिया ना, तो तेरे लिए ना एक बोतल का पैसा तुमने ऐसे ही खर्चा कर सकता हूँ। यार अब देख, जो सुन बढ़िया वाली लाना, मैं भी आता हूँ अभी पीछे जो से। तू बोलेगा, बस शांति से लेके आ जा, नहीं तो तू भरी जवानी में बाप बन जाएगा तो मेरे को सब चाचा चाचा बोलेंगे। अरे तू परेशान नहीं हो, तेरा आइडिया ये सबसे मस्त है। तू दारू का जुगाड़ कर, मैं आता हूँ अभी बस पीछे से। बस तू लेके आ बस। ये हुई ना बात, एकदम बेस्ट आइडिया है। घूम पिला के ना उसको दारू में या कोल्ड ड्रिंक में नशे वाली चीज़ मिला दूंगा। तो मैडम जी ये बात थी। और आपको पता है जब मैं कॉलेज टाइम पे था ना, तो मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, जिसमें से एक गर्लफ्रेंड को ना मुझसे प्यार हो गया था। और हमारे बीच कब क्या हुआ, जब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली हुई तो उसने मुझे बताया, उसने इस बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के बाद ना उसने इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया, और वहाँ जाके पता चला कि इस बच्चे को आपने अडॉप्ट कर लिया। अब क्या करूँ, बाप हूँ, एक बार मिलने का तो मन होता ही है, तो डिलीवरी बॉय बन के आपके घर चला आया। अच्छा, तो तूने ये सब किया था? अरे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के घटिया लड़कों को ना शर्म आनी चाहिए। बेचारी लड़कियों के साथ इतने गंदे काम करते हो, और जब वो माँ बनने वाली होती हैं तो उन्हें छोड़कर चले जाते हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे तुमने उससे प्यार किया था, कम से कम उसके साथ में रह लेते। बताओ बेचारी ने किस तरीके से अकेले इस बच्चे को जन्म दिया होगा, फिर अनाथ आश्रम ले गई होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई बाप तो था नहीं, पति तो था नहीं, तो इस बच्चे को पाले। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के घटिया लड़कों की वजह से ना लड़कियां कितना ज़्यादा सफर करती हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खैर, अब तुमने जो कर दिया है सो कर दिया है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब देखो ना, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई, और मेरा जो पति था ना वो भी मुझे छोड़कर चला गया, और इस बच्ची की माँ मैं हूँ और बाप तुम हो। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस बच्ची को माँ और बाप का प्यार साथ में दें। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो ऑलरेडी मेरे से इतनी बड़ी गलती हो चुकी है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहता। और प्लीज़ आप ना मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा जब इस बच्चे से मन होगा ना मिलने के लिए, तो आप ना बस बच्चे से मिलने दे दिया करना। अच्छा, मिलने दे दूं? अरे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के घटिया लड़कों की वजह से ना बेचारी लड़कियां कितना सफ़र करती हैं। सोचो क्या बीती होगी उस औरत के ऊपर जिसने इस बच्चे को जन्म दिया। अरे तुम तो निकल लिए, वो कितना सफ़र करी होगी, किस तरीके से जन्म दिया होगा, अनाथ आश्रम ले गई होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पति तो था नहीं, इस बच्चे का बाप तो था नहीं पालने के लिए। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लड़कियां कितना सफ़र करती हैं। देखिए मैडम, मुझसे जो कुछ भी हुआ ना, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ना उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। तो मुझे इस बच्चे से मिलने दे दिया करना। चलो, अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, तो इसमें मैं क्या करूं? मैं एक चीज़ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो, अगर देखा जाए तो ये जो बच्चा है ये तुम्हारा है, और इसे मैंने अडॉप्ट कर लिया है, तो ये बच्चा मेरा भी हो गया। और तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरा भी हस्बैंड नहीं है, तो क्यों ना हम इसे माँ और बाप का प्यार साथ में दें? अरे नहीं मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप ना मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। और अगर दोबारा मैं आपके साथ आया ना और मेरे घर वालों को पता चलेगा, तो मेरे घर वाले मुझे बेदखल कर देंगे। और यही एक रीज़न था उस टाइम पे कि इसकी माँ को मैं नहीं अपना पाया। प्लीज़ मैडम, मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। अच्छा,
तुम्हारा फायदा ना उठाऊं, तुम्हारी मजबूरी का फायदा ना उठाऊं, और जो तुमने उस लड़की के साथ गलत किया उसका क्या? अरे मैं तो तुम्हारे सामने इतना अच्छा ऑफर रख रही हूँ। चलो एक काम करो, मत आओ मेरे साथ रिलेशनशिप में, छोड़ दो। मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब पुलिस ये बात तुम्हारी फैमिली को बताएगी तो तुम्हारी फैमिली लिए क्या करेंगे? हो सकता है तुम्हें लात मार के ना घर से निकाल दे, फिर तुम क्या करोगे बेचारे? मुझे लगता है कटोरा लेके ना यहीं कौरी में भीख मांगोगे। एक काम करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं मैडम, पुलिस को कॉल मत करिए। पुलिस तक बात जाएगी तो बात बहुत ज़्यादा आगे तक चली जाएगी, और ये सब बातें अगर घर पे पता चलेंगी तो मैं घर से भी अनाथ हो जाऊँगा। हाँ तो मैं नहीं करती हूँ ना पुलिस को कॉल। देखो ना कितना अच्छा ऑफर तुम्हें दे रही हूँ, तुम एक्सेप्ट कर लो, क्या चला जाएगा? और वैसे भी ना देखो मैं दिखने में भी अच्छी हूँ और तुम भी अच्छे हो। नहीं मैडम, ऐसा पाप मुझसे मत कराइए। अगर जो चीज़ मेरे साथ हुआ है यही चीज़ आपके साथ होता तो क्या आपको अच्छा लगता? मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने ना गलती से पता नहीं तुमसे कैसे उल्टी सीधी बातें कर दी। वो एक्चुअली मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। देखो ना इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और ये बच्चा है, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए ना जूस ले आती हूँ, मैं पहले लेकर नहीं आ पाई थी। ये लो, इसको पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा बाबू आजा। अच्छा हुआ कि मैडम जी को समझ तो आया कि मुझे ना अपने बच्चे से मिलने तो देंगे। बाबू कुछ भी कहो, साला बहुत सख्त लौंडा है, ऐसे तो पिघलेगा नहीं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बताओ, मैंने इतना ट्राई किया उस पर, इतना बात करने की कोशिश किया, सब कुछ बोल के देख लिया, लेकिन मानने का नाम ही नहीं रहा है और ढीठ है। अब मैं भी प्रियांशी हूँ, ऐसे तो उसको नहीं जाने दूँगी। उसने सोचा क्या है मुझे कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊँगी? नहीं बेटा, तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। अब ये नशे वाला पानी जब वो पिएगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ है। बेचारा सोच रहा है कि मैंने कितनी नॉर्मल हो गई, मैं मान कैसे गई। उसे क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बस एक बार वो ये पानी पी ले, फिर वो लाइफ टाइम के लिए मुझे याद रखेगा। अरे मैडम, आ गई आप? मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, घर के बाहर खड़ा था, बहुत तेज गर्मी हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आपके घर पे चल के पानी पी लूं। लाइए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे मेरे घर में? और एक बात बताइए, किसी के बेडरूम में ऐसे थोड़ी आते हैं? अरे मैडम, मुझे पता है किसी के बेडरूम में ऐसे नहीं आते, पर क्या करें मैडम, मैंने आवाज़ दी, कोई सुनाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आता हूँ, हो सकता है आप बिजी हो। मैडम, आपके मोहल्ले में चोरियाँ बहुत होने लगी हैं, तो मैंने सोचा ना क्यों ना आपके घर से चल के एक बार पानी पी लेता हूँ, आपका घर भी देख लेता हूँ, कहीं आपके घर में चोरी हो रही तो नहीं हो रही है। हाँ, आपको प्यास भी लगी, एक काम करिए मैडम जी, ये जूस ना सर को दे दीजिए। अरे नहीं सर, ये ना जूस मैं भैया के लिए लेकर आई हूँ, अरे आप इसे पी लीजिए। अरे जब वो भैया कह रहे हैं हमको दे दीजिए, तो आप दे क्यों नहीं रही हैं? और वैसे भी ना मेरे को बहुत तेज प्यास लगी, हम तो आपकी सेवा में हमेशा रहते हैं, तो आप लोग पुलिस वाले को पानी पिलाने में क्या दिक्कत होती है? वो अरे कीड़ा पड़ा इसमें, देखिए अरे आप, सर, कीड़ा पड़ गया सर उस पानी में। सर एक अब सेकंड। आप ये सोच रही होंगी कि मैंने इनको सर क्यों बोला। मैंने सर इसलिए बोला क्योंकि ये यहाँ के ना नए IAS ऑफिसर हैं। क्या हुआ? पैरों के तले जमीन खिसक गई या चक्कर आने लग गया? अरे रुको, हैंकी दो क्या पसीना पोंछने के लिए? IAS ऑफिसर हैं आप? तो फिर आप मेरे घर में डिलीवरी बॉय बन के क्यों आए थे? ये सब क्या हो रहा है? बॉय बन के मैं इसलिए आया था कि मुझे पता करना था कि आप सच में लड़कों को, लड़कियों को, जो बच्चे होते हैं उन्हें सप्लायर करती, ये झूठा। लेकिन नहीं, मैं तो जैसे ही घर के अंदर आया तो मुझे तो सच में सब कुछ पता चल गया कि आपके पास एक बेटी है। और हाँ, ये काम आप कब से कर रही है, मैं ये जानना चाहता था। सर मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, वो जो बच्ची है ना वो मेरी बच्ची है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। वो आपकी बच्ची है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा। चलिए ठीक है, वो बच्ची आपकी है ना, एक काम करिए, आप उसके पापा को बुलाइए यहाँ पर। उसके जो फादर थे ना, वो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए। अरे बस कर, चुप कर, मुझे अच्छे से पता है वो लड़की को ना तुम अनाथ आश्रम से उठा के लेके आई हो। तुम लोग ना बच्चों को स्मगलिंग करके बेचते हो। नहीं सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। मैं अरे चुप, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। एक इंसान हो, लड़की हो, थोड़ी सी रहम कर लेते। और तुम्हें पता है, जिन बच्चों को तुम अनाथालय से उठा के बाहर अदर कंट्री में जाके भेजती हो, उनके साथ क्या होता है?
अरे उनके साथ ना ऐसा दुर्व्यवहार करके उनसे भीख मंगवाया जाता है रोडों पे। और तुम, अरे सोचो तुम्हारी कोख से पैदा हुआ अगर एक बच्चा और उसके साथ ऐसा ही हो, क्या ही। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आश्रम से बच्चे चुराती हो, हॉस्पिटल से बच्चे चुराती हो और उनको अलग अलग जगह सप्लाई करती हो। अरे उस माँ से पूछो जिसने उसको 9 महीने कोख में रखा है, तुमको क्या पता? अरे खुद एक लड़की हो ना, जब खुद के बच्चे होंगे, जब ऐसे उनकी हालत होगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे लोगों के होती हैं औरतें ना कि बच्चों का ध्यान रखती हैं, तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना हमारा पूरा देश बर्बाद हो रहा है। चलो फटाफट बता दो कि तुम्हारी गैंग में और कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना मुझे भी लेडीज कांस्टेबल बुलानी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं बताया सर लेडीज कांस्टेबल बुलाइएगा। तो चलो जल्दी से बोलना चालू कर दो। कौन कौन है और कहाँ कहाँ पे तुम्हारा ये है? और अब तक कितने बच्चे तुम लोग ने सप्लाई किया और कितने पैसे मिलते हैं, सारी चीजें मुझे अभी चाहिए जानकारी, वरना थाने में ले जाके ना तुम्हारे साथ जो होगा ना वो मैं भी नहीं जानता हूँ। सर हमारे गैंग में कुछ 12-15 लोग हैं। 12-15 लोग? और ये गैंग कहाँ कहाँ पे चलती है और कैसे क्या होता है? सर हर सिटीज़ में हमारी गैंग चलती है और हमें एक बच्चे सप्लाई करने का 5 लाख रुपए मिलता है। और बाहर कंट्रीज़ में बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम ये काम करते हैं। पर मैं सच कह रही हूँ सर, मैं मेन नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े कोई है मेन लीडर, मैं आपको उनका पता बता दूंगी। बस मैं तो एक छोटी मोटी बताने की जरूरत नहीं है, वो तो हम लोग खुद ही पता लगा लेंगे। और तुम, अरे 5 लाख में पता नहीं एक बच्चे की, और उनके साथ क्या ही होता होगा। 5 लाख रुपए में उनकी पूरी जिंदगी तोड़ देती हो, ना मानी चाहिए। रुद्र इसको लेके जाओ। सर स्पेशली ना मैं केस लड़ूंगा इनका, और हाँ जब तक इनको फांसी की सजा नहीं होगी ना तब तक सर मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जितने भी तुम्हारे गैंग में लोग हैं ना उनको तो मैं पकड़ के रहूंगा। नीचे देख रही हो ना सारी फोर्स खड़ी हुई है, अभी तुम्हारे गैंग में ना अगल बगल लोग रहते हैं ना, इनको भी उठाता हूँ मैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाओ यहाँ से। सर प्लीज एक मौका, सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए सर प्लीज। मैं सबका पता बता दूंगी और वो मैं तो तुम्हें बताना पड़ेगा। काम भी छोड़ दूंगी सर, और जितने भी लोग मेरा काम करते हैं ना मैं अभी आपको ले चल रही सर। मुझे मेरा पूरा ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमको एक बार शर्म तो आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ कांपने चाहिए थे कि अरे हम किसी के बच्चे को उठा के बेच रहे हैं। अरे तुमको तो 5 लाख रुपए मिल गए। अरे हमारे पास कितनी औरतें आई केस लेके कि मेरा बच्चा चोरी हो गया, और जब मैंने पता लगाया कि बच्चा चोरी कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो तुम लोगों ने क्या किया, कुछ पुलिस वाले भी तुम्हारे साथ मिले हुए थे जिनको तुम पैसे देके उनका मुंह बंद करवा देती थी। रुद्र क्यों परेशान? जितने भी पुलिस वाले और इनके साथ में मिले हैं ना, सबको ऐसी सजा कराऊंगा ना, सोच भी नहीं सकते। अरे अगर हम लोग प्लान ना करते तो शायद तुम लोग को पकड़ ही ना पाते, क्योंकि इतनी सफाई से जो काम करती हो। अरे कोई दूसरा बंदा ना बता ही नहीं सकता कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। अपने बच्चों की तरह पालना, जैसे ही वो 7-8 साल का बच्चा हुआ उसको अदर कंट्री में भेज देना। क्यों? एक मौका दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ये काम धंधा सब छोड़ दूंगी सर। मैं आपसे तुम्हारे खिलाफ इतनी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा ना, जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। और निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलिए यहाँ जल्दी चलिए। जाओ नीचे जाता हूँ लेडीज कांस्टेबल खड़ी है। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो बहुत सारा प्यार दें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें। तो दोस्तों हमारे देश में ना ऐसा ही होता है, मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं जो अनाथ आश्रम में हो ना, वो हम लोग की गलती सही है, क्योंकि हम लोग ना एक लोगों का सहारा बन के रहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे। कुछ माँ बाप क्या करते हैं ना, बच्चे पैदा तो कर लेते हैं पर उनको पाल नहीं पाते, उनका ख्याल नहीं रख पाते, तो उनको उठा के ना अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। तो ऐसे ही लोग ना उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको ना उठा के बेच देते हैं, उनके साथ पता नहीं क्या क्या होता है। अरे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना जिनके माँ बाप तो होने के बाद भी वो बेचारे अनाथ आश्रम में वो 2-2 रुपए के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, पर उनको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। दया कहाँ से आएगी? क्योंकि उन लोग ये सोचते हैं ना कि अरे मेरा बच्चा थोड़ी है, हटाओ छोड़ो हटाओ, पर उनके साथ क्या हो रहा है आपको पता भी है। अरे आप तो एक माँ हो, एक अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा।